दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे लिए एक शुभ संदेश कह सकते हैं या फिर इट इज़ अ बूम, ऐसा ऐश मुपरा सर ने एक मैसेज पॉपअप पे हमारे लिए भेजा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 2 जनवरी 2025 का उन्होंने जो हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर का जो मैसेज भेजा है वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2 जनवरी रात को 12:18 पे ये पॉपअप चेंज हुआ है। और वैसे देखा जाए तो पूरे 2 महीने के बाद पॉपअप चेंज हुआ है। बराबर आज से 2 महीना पहले 2 तारीख को ही पॉपअप चेंज हुआ था। और काफ़ी कुछ इस पॉपअप में एज सर ने हमें पॉजिटिव थिंक या फिर कुछ अच्छे वर्ड्स हमें यहाँ पे उन्होंने बताए हैं और हम आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि आइए इस साल को हम एक शानदार साल बनाए हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। और इस साल के लिए कुछ सुझाव उन्होंने हमें दिए हैं। स्पष्टीकरण में देने में अपना समय बर्बाद न करें। लोग केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम जो कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं किसी बात पे, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस तरीके से होगा। इससे बेहतर है कि हम इसे सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अपने जीवन की कहानी लिखते समय और ये जो आपके लिखाई का जो कलम है वो किसी के और के हाथ में आप ना दें, इसे आप अपने हाथ में रखें। यानी कि इसमें ये संदेश ये भी छुपा है कि आपके जीवन का कंट्रोल या आपके माइंड का कंट्रोल किसी के हाथ में ना दें। आप अपने मन को अपने काबू में रखिए। लोग कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, आपको क्या सोचना है। जैसे एक कहावत है, हम सुनते तो बहुत सारे लोगों की है लेकिन करना तो हमें अपने मन का है। इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छी टिप्स दिए हैं। अगर आपको पता होता कि आप सफल नहीं हो सकते तो आप कितनी चीज़ें करने की कोशिश करते, तो अगर आपको पता चलता कि आप सफल नहीं हो सकते तो आप कितनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम रुकते तो नहीं है। ये संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज भी यही करते हैं कि अगर एक जगह सफलता नहीं मिली तो हम दूसरे जगह पे जाते हैं और वहीं पे हम हमारा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कार्य करते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम आपको खुशी और सुरक्षा, शांति, आत्मविश्वास की कामनाएं करते हैं। आज सर हमारे लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। वैसे उन्होंने आके भी बताया है और बहुत कुछ चीज़ें वो हमारे लिए कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इस पॉपअप को पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और हम ऐसे मानते हैं कि इसे ये करना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छी चीज़ के लिए हम क्यों पीछे रहें, कहने का मतलब ये है, अच्छी चीज़ें हमेशा लोगों को अच्छा ये देती है कि यार क्या बात है, इस तरीके से होना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये चीज़ें कैसी होती है? नहीं, ये चीज़ों के लिए काफ़ी समय लगता है। खुश लोगों को दूसरों को निराश नहीं करते। एक चीज़ उन्होंने और भी कही है कि जो खुश लोग रहते हैं वो दूसरों को निराश नहीं करते। आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को बुरा नहीं कह सकते। सुरक्षित लोग दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं। आप भी अगर दूसरा कोई खुश है तो उसकी सफलता का जश्न मना सकते हैं, ना कि उसके ऊपर चिढ़ सकते हैं, ना उसका द्वेष कर सकते हैं। शांति प्रिय लोग शांति फैलाते हैं और अराजकता फैलाने वाले लोग अराजकता फैलाते हैं। आपको किसका सुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मार्केट में चल ही रहा है। जैसे आपको पता है
बहुत से सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं जो हमारे अर्न पैसिव को मार्केट में आने नहीं देते। उनको पता है अगर ये कंपनी मार्केट में आ जाए तो हमें कितना नुकसान होने वाला है। इसके सारी आईटी कंपनी जो है वह इस वक्त हमारी कंपनी को काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाने के कगार पे पहुंची है और ये पहुंचा भी चुके हैं। और इस तरीके से हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि उनको पता है हम जिस दिन मार्केट में आएंगे उनका मतलब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से लोग करने वाले हैं। आत्मविश्वासी लोग आलोचना नहीं उन्नति करते हैं। जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो दूसरों का कभी बुरा नहीं करता। वो अपना हित साधने के लिए अपनी उन्नति करते हैं, मेहनत के साथ और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कोई आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है तो याद रखें, अंधकार आलोचक के बारे में बोलता है, आलोचना किए जाने वाले के बारे में नहीं। दोस्तों, ये इस मैसेज में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई है, क्योंकि जिस दिन हम सफल होकर आएगी पूरी दुनिया हमारे ऊपर देखने वाली है और हमें देखेगी कि किस तरीके से ये कंपनी को रोका गया और किस तरीके से हमें यहाँ पे ना आने के लिए अटकलें लगाई गई। लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन हम मार्केट में आएंगे ये वही लोग सोचेंगे कि हमने कितने सारी तकलीफ़ों का सामना इनके सामने रोड़ा डाला, फिर भी ये कंपनी आज मार्केट में आ गई है और हम इस तरीके से आके रहेंगे। जिन्हें जो कहना है कहने दो। और उन्होंने एक चीज़ कही है, मैं दुनिया को बदलने के लिए उत्साहित हूँ। एज सर का ये जो पहला ही सपना है कि वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए उत्साह है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि डू और डाइट, क्योंकि मैं करूँगा या मरूँगा और अर्न पैसिव को लेके आऊँगा। क्या आप तैयार है? तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि आज सर हमारे लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। और सारे फाउंडर लोगों को उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा है। दोस्तों, कहने की बात ये नहीं है, ये पॉपअप तो आपके भी OES में पड़ा है, उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए और ये साल हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और देखना, हमारा पेंडिंग विड्रॉल हो, हमारा कमीशन हो, हमारा ट्रैफिक हो, बोनस हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है और ये बहुत जल्द होगा। गया सो गया। अभी ये 2025 हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा रहेगा और इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होगी। पॉपअप चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हमें देखने को मिलेगी। तो इंतज़ार करते हैं किसी बात का और तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।